बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उमर हेल्थ वाला रेहान कॉलेज का तालिब इल्म, और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक नहायत ही बासलाहियत और विजन रखने वाली शख्सियत सर मोहम्मद आजम खान फरीदी साहब, जिन्हें लोग इको वाला के नाम से जानते हैं। सर का तल्लक पाकिस्तान के उन कामयाब डिजिटल एंटरप्रेन्योर में से है जो डिजिटल पाकिस्तान के विजन को हकीकत में बदलने के लिए दिन रात काम कर रही हैं। आइए इनसे इनका सफ़र, तजर्बा और इनके विजन के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद आजम खान साहब, क्या हाल है आपका? जी, अस्सलाम वालेकुम। उमर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक-ठाक, खैर खैरियत से। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप हमारे नाजरीन को अपना इंट्रोडक्शन करा दें। ओके, उमर भाई, मेरा नाम जो है वो मोहम्मद आज़म ख़ान है और मैं इधर इस्लामाबाद का रहने वाला हूँ। और जो एज़ अ बिज़नेस जो चीज़ मैं लेके चल रहा हूँ, वो आपका रियल एस्टेट के बिज़नेस से मैं कोई तकरीबन 25 ईयर्स से जो है वो रिलेटेड हूँ, जिसके अंदर हम लोग डेवलपमेंट के काम करते हैं। कंस्ट्रक्शंस हो गई और सेल माशाल्लाह। और मार्केटिंग हो गई। और मेरा एक जो है वो ख्वाहिश आप समझ लें, या शुरू से मैं जो चीज़ ढूंढ रहा था, मैं चाहता था, मैंने कोई तकरीबन 2007 के अंदर जो है वो एक फाउंडेशन स्टार्ट की थी, सर्च फाउंडेशन के नाम से। तो उसकी माशा- कोशिश ये थी कि हम लोग जो हैं वो लोगों को एजुकेट कर सकें, उनको तालीम दे सकें, ऐसे एरियाज़ के अंदर, या जो लोग फ़ीस नहीं दे सकते स्कूल की, या जो लोग पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास जो है वो अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है पढ़ने के लिए। तो उनके लिए मैंने एक कोशिश की, लेकिन मैं उसके अंदर इतना जो है वो कामयाब नहीं हो पाया। फिर बिज़नेस में जो है वो मैं ज़्यादा जो है वो इन्वॉल्व होता गया। तो मुझे उस टाइम पर जो है वो इतना टाइम नहीं मिल सका, लेकिन फिर रेहान साहब से जो है वो वर्चुअली मैंने उनको यूट्यूब के ऊपर देखा और उनका मिशन देखा और उनकी ये सारी चीज़ें देखी। तो उसके साथ मुझे मेरी सोच जो है वो अलाइन होती हुई नज़र आई। तो मैंने उनको फिर जॉइन किया और उधर से जो है वो मैंने अपना जो है वो टीचर ट्रेनिंग जो है वो कोर्स वो तकरीबन कंप्लीट किया। फिर कोडिंग की अपनी क्लासेस जो हैं वो मैंने कंप्लीट की, ताकि मैं आगे लोगों को जो है माशाल्लाह। वो चीज़ जो है वो मज़ीद आगे सिखा सकूँ और बता सकूँ। तो कोशिश ये है कि ये चीज़ मैं आगे लेके बढ़ूँ। तो दिस इज़ माय इंट्रोडक्शन। माशाल्लाह, बहुत खूब। हम दुआगो हैं अल्लाह ताला इस नेक और पाक मिशन में आपको कामयाबी अता फरमाए। तो हमारा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आपका डिजिटल एंटरप्रेन्योर बनने का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? ओके। मैं आपको मैंने बताया कि मैं रियल एस्टेट के बिज़नेस से रिलेटेड हूँ। बैक इन 2004 मैंने जो है ना वो रियल एस्टेट में मैंने काम करना शुरू किया। तो उस टाइम पर जो है वो आपका जो है वो मार्केटिंग जो होती थी, ठीक है? कोई प्लेटफ़ॉर्म्स इस तरह के नहीं थे कि जिसके ऊपर जो है वो जी, जाके हम लोग जो बिल्कुल। है वो अपनी रियल एस्टेट को जो है वो सेल कर सकें। वेबसाइट्स होती थीं और कुछ सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स थे, लेकिन इतना ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स जो हैं वो उस जगह के ऊपर इन नहीं थे उस टाइम पे। तो हम लोग भी जो है वो अखबारों के अंदर और बोर्ड्स के ऊपर जो है वो मार्केटिंग करते थे प्रोजेक्ट्स की। लेकिन चूँकि वो सिर्फ़ एक सिटी तक महदूद होती थी, ज़्यादा से ज़्यादा इस्लामाबाद, पिंडी के अंदर मार्केटिंग हो जाती थी किसी भी प्रोजेक्ट की, ठीक है? या मेजर जी, सिटीज़ के अंदर बिल्कुल। हो जाती थी। इससे बाहर हम लोग जो है ना वो अप्रोच नहीं कर पाते थे चीज़ों को। कस्टमर्स को, लोगों को हम लोग जो है ना वो अप्रोच नहीं कर पाते थे। तो मैंने फिर इंटरनेट के ऊपर जो है वो बैठना शुरू किया। उससे पहले भी मैं यूज़ करता था, लेकिन फिर मैंने इसको प्रॉपर्ली, जिसे कहते हैं कि बिज़नेस से रिलेटेड, कि मैं इस बिज़नेस को जो है वो कैसे आगे लेके चल सकूँ, कि मेरे पास जो है वो जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको मैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दिखा सकूँ, वर्ल्ड वाइड दिखा सकूँ, कम से कम एटलीस्ट पूरे पाकिस्तान में दिखा सकूँ। तो मैंने जो है वो एक वेबसाइट बनाई shelters.com.tk के नाम से, ठीक है? और फिर उसके बाद जो है वो 2005 में मैंने आपका फ़ेसबुक जो है वो उसके ऊपर मैंने पेज बनाया।
पहला जो शेल्टर्स के नाम से, ठीक है। फिर उधर से मैंने जो है वो उसकी मार्केटिंग स्टार्ट करना शुरू की। साथ-साथ फिर मैंने जो है वो अपनी स्किल्स जो हैं वो इम्प्रूव करना शुरू की कि वहाँ से मुझे रिस्पॉन्स मिलना शुरू हुआ कि मुझे ऐसे-ऐसे लोगों ने कॉन्टैक्ट करना शुरू किया कि जो पाकिस्तान के किसी भी कोने में बैठे हुए होते थे। तो मेरा इंटरेस्ट जो है वो उस जगह के ऊपर और डेवलप हुआ कि ये चीज़ तो बड़ी ज़बरदस्त है कि मैं किसी भी जगह के ऊपर जो है वो अपने आप को लेके जा सकता हूँ। तो आहिस्ता-आहिस्ता करके जो है वो मैं इसके अंदर एंटर होता गया। फिर उसके बाद मैंने अपने आप को जब ये चीज़ फ़ील की कि मुझे जो है वो अपने आप को इक्विप करना चाहिए इस चीज़ के अंदर, मज़ीद अपने अंदर बेहतरी लेकर आनी चाहिए आगे लेके जाने के लिए इन सारी चीज़ों को। तो मैंने ट्रेनिंग्स लेना स्टार्ट की, जिसके अंदर आपका वेब डेवलपमेंट हो गई, आपकी डिजिटल मार्केटिंग हो गई, आपकी एसईओ हो गई आपकी, और ये सारी चीज़ें। तो वो करते-करते फिर मैं इन चीज़ों के साथ-साथ मैंने ई-कॉमर्स के अंदर भी जो है वो काम करना शुरू किया। फिर प्लस मैंने जो है वो आपका ट्रेनिंग से रिलेटेड जो है वो एक प्लेटफ़ॉर्म बनाया। तो ये बेसिकली मुझे पुश किया इन चीज़ों ने जो है वो एज़ अ डिजिटल एंटरप्रेन्योर के आज जो भी कुछ नज़र आ रहा हूँ आपके सामने, या जो भी आपके साथ जो बातचीत हो रही है कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि मैंने क्या खोया और क्या पाया। तो दिस इज़ हाउ आई एंटर्ड इन डिजिटल थिंग। माशाल्लाह, बहुत खूब। आपने इको वाला अपने नाम के आगे चूज किया है, तो भाई आपको इको वाला का आइडिया कैसे आया? ये क्या चीज है? ओके, देखिए इको जो है वो एक साउंड की गूंज होती है कि जो आप बार-बार सुनते हैं किसी भी जगह के ऊपर, बार-बार आपको सुनाई देती है, ठीक है? तो मैं जो है वो रियल एस्टेट में, और बेसिकली मेरा जो बैकग्राउंड है वो टोटली मतलब बैक इन 1999 मैंने जो है वो सेल्स से जो है वो जॉब स्टार्ट की, ठीक है। तो सेल्स जो है वो होती मार्केटिंग से रिलेटेड थी, मतलब हमारी जो प्रोडक्ट है वो हम लोग आगे जी किसी की बिल्कुल। भी चीज़ को आगे बेचने के लिए आपको दोबारा से आवाज़ लगानी पड़ती है ना, जो कंपनी पहले से आवाज़ लगा रही होती है, वो अब उसकी आवाज़ को और मज़ीद आगे पहुँचाना दैट इज़ इको, कि उसकी बार-बार, जैसे आप टीवी के ऊपर देखते हैं कि पेप्सी का ऐड आपको बार-बार सुना देखने को भी मिलता है, सुनने को भी मिलता है। तो वो बेसिकली इको है, इको मार्केटिंग आप इसको कहते हैं, कि बार-बार, बार-बार, बार-बार आप एक चीज़ जो है ना वो बताएँ। तो इको वाला जो प्लेटफ़ॉर्म है, और जो चीज़ मैंने ये नाम जो है वो जिस टाइम पर मैं एक प्लेटफ़ॉर्म सोच रहा था कि कैसे लोगों को जो है वो इक्विप किया जा सके, उनके लिए जो है वो कोई अपॉर्च्युनिटी क्रिएट की जा सके, जो लोग यहाँ पे स्किल्स ले रहे हैं या जो लोग स्किल प्रोवाइडर्स हैं। तो उन लोगों को एक प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर लेकर आया जाए, जहाँ से जो है वो उन लोगों को भी फ़ायदा हो कि जो लोग अपने स्टूडेंट्स को जो है वो तैयार करना चाहते हैं या कर रहे हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं तैयार होने के बाद उनको कोई बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको आपका ट्रेनिंग्स उन्होंने ली हुई हैं, और डिजिटल ट्रेनिंग्स, ठीक है? तो वो लोग फिर जी अपने एड्स लगाते हैं फाइवर के ऊपर या अपवर्क के ऊपर या ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर। तो उनको एक प्लेटफ़ॉर्म जो है वो प्रोवाइड करने की जो है वो मेरी कोशिश है कि मैं उनको एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म दे सकूँ कि जिसके ऊपर जो है वो उनकी भी आवाज़ आगे पहुँच सके। तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इको एंड इको वाला। माशाल्लाह, बहुत ही यूनिक नेम चूज किया, और इसके पीछे पूरी कहानी मौजूद है। माशाल्लाह, बहुत खूब। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि आप रियल एस्टेट के शोबे से पिछले 25 साल से वाबस्ता हैं, तो डिजिटल मीडिया के मैदान में आपने कैसे ये आपके साथ मददगार साबित हुआ? ओके, देखें, ये जो आपका डिजिटल मीडिया है, अभी हम लोग जो है वो इधर बैठे हुए हैं, ठीक है? अभी लाइव हैं हम लोग, ठीक है? लेकिन जी हमारा ये बिल्कुल। इंटरव्यू जो है ना वो इस टाइम पे फ़ेसबुक के ऊपर जो है ना वो आ रहा होगा, ठीक है? अब जब ये जी बिल्कुल। फ़ेसबुक के ऊपर आ रहा होगा तो फ़ेसबुक से जो है ना बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं इस टाइम पे पूरी दुनिया से, ठीक है? जी तो उधर तक जो है वो हमारी ये बातचीत जो है ना वो लोगों तक पहुँच रही होगी, ठीक है? तो दैट जी बिल्कुल। अट्रैक्शन, ये एक अट्रैक्शन जो है ना कि लोगों को अपना मैसेज
ज़्यादा से ज़्यादा आप स्प्रेड कर सकते हैं ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऑन डिजिटल मीडिया, रादर देन न्यूज़पेपर्स, कन्वेंशनल मार्केटिंग, जो आपके बोर्ड्स या जो पुराने इश्तेहार हैं आपके, वो भी वर्क करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा डिजिटल मीडिया जो है ना वो आपका वर्क करता है इस टाइम पे, आज के दौर के अंदर। तो ये चीज़ मुझे जो है वो रियल एस्टेट के साथ साथ जो है ना वो, चूंकि मैं एक सेल्स का बंदा हूँ, एक सेल्स और मार्केटिंग जो है वो मेरी फील्ड रही है, और इसी फील्ड के अंदर जो है वो मैं आगे भी बढ़ रहा हूँ चीज़ों को लेके, ठीक है। तो मुझे ये प्लेटफॉर्म, माशाल्लाह। ये मीडियम एक ऐसा मीडियम नज़र आता है कि जो कि आपकी आवाज़ को दुनिया के कोने-कोने तक पहुँचा सकता है। तो दैट्स व्हाई आई एंटर्ड इन दैट डिजिटल मीडिया थिंग। माशाल्लाह। तो आप रियल एस्टेट और डिजिटल प्रोडक्ट्स को किस तरह बैलेंस करेंगे? देखें, जो आपकी जो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ होती हैं रियल एस्टेट की मार्केटिंग के लिए। जैसे एक डिजिटल प्रोडक्ट है हमारी फेसबुक, ठीक है। जी, अब ये एक प्रोडक्ट है। जी। अब इस प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो आप अपना ऐड लगाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा आपके सामने बहुत सारे एड्स आ रहे होते हैं, स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ होता है उनके ऊपर, ठीक है। हाँ जी, तो वो बिल्कुल। जो एड्स है वो बेसिकली जो है ना वो आपका एक टूल है जो कि फेसबुक है, ठीक है। उस फेसबुक के ऊपर आप जाते हैं, उस फेसबुक के ऊपर जाके आप अपनी कोई भी चीज़ जो है वो डिस्प्ले करते हैं, और उधर डिस्प्ले करने के बाद आप फेसबुक को कहते हैं कि जी मैं अपना ये ऐड जो है ना वो इन जगहों के ऊपर दिखाना चाहता हूँ। तो ये एक टूल हो गया। फिर इस तरह और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आपका टिकटॉक हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया, आपका लिंक्डइन हो गया, आपका यूट्यूब हो गया, आपका, ठीक है। तो ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स जो है ना वो आपको, ये टूल्स हैं, ये बेसिकली सारे के सारे जो हैं वो टूल्स हैं, ठीक है। तो ये जो टूल्स हैं ये बेसिकली रियल एस्टेट के साथ अलाइन करते हैं, जुड़ते हैं आपस में, इनका आपस में बहुत गहरा रिश्ता है। वो इसलिए कि जो रियल एस्टेट है या कोई भी दुकान, कोई भी चीज़ दुनिया के अंदर जब भी बनती है, ठीक है, तो उसको बेचने के लिए आपके पास कोई मीडियम होना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। या हाँ तो जी, बिल्कुल। आप दुकान भी खोल लेते हैं, ठीक है, लेकिन दुकान के लिए आपको जो है ना वो एक फिजिकल सेटअप चाहिए होता है, उधर बैठ के आपने जो है ना वो पूरा दिन बैठना है और उधर बैठ के आपने काम करना है, दुकानदारी करनी है, ठीक है। तो जो डिजिटल हुँ, प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म एक ऐसा टूल है कि जिसके ऊपर बैठ के आप मल्टीपल बिजनेसेस कर सकते हैं। जी। एक की बजाय आप 10 बिजनेसेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपको सारा डाटा आपके मोबाइल पे मिलता है, आपके लैपटॉप के ऊपर मिलता है। तो दिस इज अ टूल। और दूसरा, आप अपनी बात को जो है ना वो दुनिया के कोने-कोने तक पहुँचा सकते हैं। तो जो रियल एस्टेट है, वो उसका जो बायर है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ बैठे हुए हैं, उन तक अपनी बात को पहुँचाना, तो कैसे पहुँचाएँगे? आपके पास जो है वो डिजिटल टूल्स, एक इतनी बड़ी, जिसे आप कहते हैं कि सहूलत है इस टाइम पे, कि जिसको जी, आप इस्तेमाल बिल्कुल। करते हुए और बात को जो है वो दुनिया के कोने-कोने तक पहुँचा सकते हैं, और आप अपनी कोई भी प्रोडक्ट बेच सकते हैं उसके ऊपर, सेल्स कर सकते हैं, ठीक है। जी, तो ये इनका रिश्ता है आपस में, डिजिटल टूल्स का, डिजिटल मीडिया का और रियल एस्टेट का आपस में। माशाल्लाह, बहुत खूब अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। आपको पाकिस्तान की पहली डिजिटल डायरेक्टरी बनाने का ख़्याल कैसे आया? ओके। उमर भाई, बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर स्किल सिखाने वाले बहुत लोग हैं, ठीक है। जी, बिल्कुल। और रेहान साहब की ख्वाहिश है कि उनका हर बच्चा जो है ना वो 1 लाख रुपए कमाए, कम से कम, महाना, ठीक है, बिल्कुल। वहाँ, ठीक है। तो जो उनका प्लेटफॉर्म है, उधर से तो लोग जो है वो इंशाल्लाह ताला जिस तरह वो ट्रेन कर रहे हैं वो कमाएंगे ही कमाएंगे, लेकिन ये भी एक डिजिटल जी। प्लेटफॉर्म है जो रेहान स्कूल है, ठीक है। अच्छा, हाँ जी, अब बिल्कुल। अब अगर रेहान स्कूल के बच्चे जो हैं, या कोई भी स्किल्ड आदमी जो कि ग्राफिक डिजाइनिंग करना जानता है, एआई पढ़ाना जानता है, आपका
एसईओ करना जानता है, वेबसाइट बनाना जानता है, ठीक है, मार्केटिंग करना जानता है, जितने वाला और वालीज हैं, ठीक है, अगर वो अपनी स्किल्स सीखने के बाद अगर उनको फाइवर पे ऐड लगाना पड़ता है तो वो एक न्यूज़पेपर है, आप समझ लो, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे उनका जी ऐड नजर आएगा, जहाँ पे आप अपनी स्किल्स जो हैं वो शो करोगे कि जी मेरी ये स्किल्स हैं और मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। फिर हाँ जी बिल्कुल। आप जो है वो फाइवर के बाद अपवर्क के ऊपर भी अपना एक सीवी अपलोड करोगे, बताओगे कि जी मैं ये स्किल्स जो है ना वो मुझे आती हैं और मैं इन स्किल्स की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इको वाला डॉट कॉम और जो पाकिस्तान की फर्स्ट डिजिटल स्किल डायरेक्टरी है उसका भी यही काम है कि वो लोगों को, ऐसे लोगों को कि जो कि स्किल्ड हैं, जिनके पास कोई स्किल है, अगर वो चाहते हैं कि फाइवर के अलावा देखो, जितना ज्यादा आपका इश्तिहार लगा होगा जगह जगह, आपका फेसबुक पे भी इश्तिहार लगा होगा, आपका लिंक्डइन पे भी इश्तिहार लगा होगा, यूट्यूब पे भी इश्तिहार लगा होगा, इको वाला पे भी इश्तिहार लगा होगा, फाइवर पे भी इश्तिहार लगा होगा, अपवर्क पे भी, तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा चांस बढ़ेगा अपॉर्चुनिटी मिलने का। हो सकता है कि कोई बंदा फेसबुक से आपको देख ले, ठीक है, वो फाइवर पे जाए ही ना। हो सकता है कि कोई बंदा आपको इको वाला से देख ले, हो सकता है कोई बंदा जी अपवर्क से देख के आप से कांटेक्ट कर ले। तो ये प्लेटफॉर्म इस मकसद के लिए बनाया गया है कि जहाँ पे स्किल्ड लोगों को रजिस्टर मैं करना शुरू कर चुका हूँ। अगर आप जाएंगे मेरी डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है, तो उधर जो एसईओ सिखाने वाले और एसईओ करने वाले लोग हैं वो भी आपको मिलेंगे। आपको एआई से रिलेटेड टीचर्स भी मिलेंगे कि जो लोग आगे मजीद टीचिंग करना चाहते हैं, ठीक है। अगर वो अभी कहीं पे रेहान स्कूल के अंदर एज ए टीचर काम नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने रेहान स्कूल से पढ़ लिया है और अब वो ढूंढ रहे हैं कि उनको एक जॉब चाहिए, ठीक है, तो जी मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, इको वाला डॉट कॉम ये कोशिश कर रहा है कि उन लोगों को कहीं पे जॉब मिल सके, ठीक है। तो इस वजह से जो माशाल्लाह। है पाकिस्तान की फर्स्ट डायरेक्टरी है जो कि मैंने बनाई है, जिसके अंदर मैं ऐसे स्किल्ड लोगों को इनलिस्ट कर रहा हूँ कि जो कि वर्डप्रेस डेवलपर हूँ, चैटबॉट डेवलपर हूँ, आपके किसी भी स्किल्ड से रिलेटेड डिजिटली एप्स बनाना जानते हो, वेबसाइट्स बनाना जानते हो, वो हमारी वेबसाइट के ऊपर आए, अपने आप को रजिस्टर करें, ठीक है, मुझसे कांटेक्ट करें, मैं उनका पूरा सीवी बना के उसके ऊपर हमारी टीम है वो उसको अपलोड करेगी और आपको जो है वो एक प्रॉपर प्रेजेंस देगी डिजिटल मीडिया के अंदर। कि हो सकता है कि आपको यूट्यूब पे देख के कोई बंदा कांटेक्ट कर ले, हम आपकी सीवी यूट्यूब पे भी डालते हैं, हम आपकी सीवी फेसबुक पे भी डालते हैं, हम आपकी सीवी अपने इको वाला डॉट कॉम पे भी डालते हैं, लिंक्डइन पे भी डालते हैं, हमारे पेजेस हैं इको वाला के नाम से ही ना, ठीक है। तो उन सब माशाल्लाह। जगहों पर आप लोगों की प्रेजेंस शो होगी कि आप लोग ये स्किल्स रखते हैं। अब किसी बंदे को अगर वर्डप्रेस डेवलपर चाहिए और वो सर्च कर रहा है गूगल के ऊपर जाके, वो देखता है कि जी मैंने वर्डप्रेस डेवलपर मुझे रिक्वायर्ड है, तो हो सकता है कि उसको इको वाला डॉट कॉम टॉप पे नजर आ जाए और वो उसको कॉल करे कि भाई ये मैं अपनी वेबसाइट बनाना चाहता हूँ। इसके अंदर आपके फॉरेनर्स भी हो सकते हैं, गोरा भी आपको काम देगा, ठीक है, और प्लस जो जी लोकल लोग हैं आपको काम देंगे। कोशिश मेरी ये है कि पाकिस्तान से ज्यादा लोग जो हैं वो डॉलर्स के अंदर अर्निंग कर सकें और गोरे जो हैं वो उन लोगों को हायर करें। तो दैट्स व्हाई आई मेड दैट प्लेटफॉर्म। माशाल्लाह, बहुत खूब। एआई ट्यूशन सेंटर का मकसद क्या है और ये किस तरह काम करता है? ओके, देखें, अब जैसे आप इस टाइम पे कराची में बैठे हुए हैं, ठीक है, जी और आप ऑनलाइन जो है वो हाइब्रिड मॉडल होता ये है। पहले मैं आपको इसमें थोड़ा सा वो बताऊं, ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो हाइब्रिड मॉडल है, ठीक है। इसमें होता माशाल्लाह। ये है कि आप मिसाल के तौर पे आप एज अ टीचर, अभी आप मेरी वेबसाइट के ऊपर जाएं तो आपको उधर टीचर्स नजर आएंगे और उनकी सैलरी भी नजर आएगी कि वो पर आवर क्या चार्जेस लेते हैं, ठीक है, उनके क्या चार्जेस हैं। सही है। अगर उनकी डायरेक्टरी आप जाके देखें तो मेरी, ठीक है। तो उसमें यह है कि अगर आपका जो है वो एआई ट्यूशन सेंटर एक इस तरह का प्लेटफॉर्म है कि जहां पर डायरेक्टली कोई भी पेरेंट या कोई भी इंडिविजुअल अगर एसईओ सीखना चाहता है, अगर एआई की ट्रेनिंग लेना चाहता है, तो वो वन टू वन
किसी भी मेंटोर से डायरेक्टली, जैसे मैं और आप आमने सामने बैठे हुए हैं, इस तरह आमने सामने बैठ के ऑनलाइन भी ट्रेनिंग ले सकता है, ठीक है। और अगर वो चाहता है कि मैं प्रैक्टिकली फिजिकली जाके ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ, मैं बैठ के टीचर के सामने बैठ के जो है वो पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है, तो उसके लिए जो है वो लोकेशंस उस जगह के ऊपर मौजूद है। कि जैसे मुल्तान में हमारे पास टीचर हैं, हमारे पास जो है वो रावलपिंडी के टीचर हैं, ठीक है। तो अगर कोई बंदा रावलपिंडी में पढ़ना चाहे, उनके घर पे जाके पढ़ना चाहे, ट्यूशन घर पे ही पढ़ाते हैं ना, ठीक है, ज़्यादातर ट्यूशन सेंटर्स जो होते हैं वो घरों पे खुले हुए होते हैं, ठीक है। तो अगर घर पे बैठ के पढ़ना चाहें तो वो उधर भी पढ़ सकते हैं, और अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं। तो ये गैप मैंने ख़त्म करने की कोशिश की है कि इंडिविजुअल बंदा डायरेक्ट भी ट्रेनिंग ले सके, ऑनलाइन लेना चाहे ऑनलाइन ले सके, प्लस अभी आने वाले दिनों के अंदर फिजिकल। जो, हाँ, फिजिकली जो इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, वो भी हमारे साथ जो है जी वो रजिस्टर शुरू हो जाएंगे, कि जिसके अंदर अगर जैसे रेहान स्कूल है, अब रेहान स्कूल एक पूरा एआई स्कूल है, ठीक है। तो अब अगर वो हमारे जी प्लेटफॉर्म इस टाइम पे जा रहा है आगे, ठीक है, तो हम लोगों को ये कहते हैं कि जी रेहान स्कूल के अंदर आप अपने बच्चे को जो है ना वो एडमिशन करवा दें, ठीक है, जो कम एज के हैं। जी क्योंकि बिल्कुल। हमने खुद एक्सपीरियंस किया है, हमें खुद पता है कि भाई ये अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं, और आगे आने वाले दिनों के अंदर जो है वो ये नक्शा जो है ना वो इनके साथ जुड़े हुए लोगों का जो है ना वो चेंज होने वाला है, ठीक है। जी जिस तरीके से इंशाल्लाह। चीज़ों को इंशाल्लाह, जिन चीज़ों को वो ट्रेन, जिस चीज़ों के ऊपर वो लोग उनको ट्रेन कर रहे हैं, तो उसमें फिर हम लोग जो है वो रेफर करते हैं ना कि जी ये है। तो दैट इज बेसिकली एआई ट्यूशन सेंटर के, जिसके अंदर फिजिकली, ऑनलाइन, या हम रिकमेंड करते हैं कि जी आप इस स्कूल के अंदर जाके एडमिशन लें, ये अच्छा स्कूल है, आप इधर अपने बच्चे को जो है वो एडमिशन भी करा सकते हैं। अगर आप प्रॉपर स्कूलिंग करवाना चाहते हैं, अगर ट्यूशन करवाना चाहते हैं, तो ये टीचर्स हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है। आप इनको डायरेक्ट कांटेक्ट करें लोकेशन वाइज। अगर कोई बंदा मुल्तान में है तो मुल्तान से जो है वो उनको टीचर मिल जाएंगे हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर। आगे और भी लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। और अगर जो है वो ऑनलाइन लेना चाहें तो वो पूरी दुनिया में कहीं से भी ले सकते हैं, डायरेक्ट टीचर से कांटेक्ट करके। ओके जी माशाल्लाह। आपके डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कौन सी सर्विसेज फराहम करती है? ओके, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर आपका एड्स हैं, फेसबुक के ऊपर एड्स चलाना, गूगल एड्स जी चलाना, यूट्यूब के ऊपर एड्स चलाना, वेबसाइट बनाना, और आपका जो है वो इस तरह के जो एसईओ हो गई आपकी, ठीक है, जी वेबसाइट को रैंक करना, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी डिजिटल मार्केटिंग की जो सर्विसेज है वो ये चीज़ प्रोवाइड करती हैं। माशाल्लाह। डिजि डिजिटल पाकिस्तान का विजन आपके नज़दीक क्या मायने रखता है? देखिए जी, बात ये है कि जो हम लोग देखते आ रहे हैं, जो हमारा मामलात हैं, ठीक है, अगर हमारा मुल्क जो है वो इन सारी चीज़ों के अडॉप्ट ना कर रहा होता, ठीक है, तो यहाँ तक तो हम लोग पहुँच चुके हैं ना, ठीक है, कि आज हम लोग जो है वो इस इंटरनेट की बदौलत, ठीक है, आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी अब बिल्कुल। इस अब इस टेक्नोलॉजी को, इस डिजिटल वर्ल्ड को अर्निंग का ज़रिया बनाना है लोगों की, ठीक है, जी प्लस उनकी तरबियत का ज़रिया बनाना है, कि ये चीज़ जो है वो उनको इक्विप कर सके आगे आने वाले दिनों के लिए। जैसे मिसाल के तौर पे हम लोग जो है वो ये देखते हैं कि आज से अगर हम लोग जो है वो चले जाएं कोई तकरीबन 20 साल पहले, ठीक है, तो जी जो पेरेंट्स थे जिनके पास कोई आपका वे ऑफ इनकम नहीं होता था, ठीक है, तो वो अपने बच्चों को जो है वो किसी मैकेनिक की दुकान पे बिठा देते थे, या किसी दुकान पे वैसे बिठा देते थे कि भाई आप काम सीखो, ठीक है। जी तो बिल्कुल। ये जो डिजिटल पाकिस्तान का विजन है वो ये है कि
लोगों को डिजिटली एजुकेट करना, उनको इक्विप्ड करना कि ये स्किल्स आप लें, पेरेंट्स को ये चीज़ बताना उनके, ठीक है, माशरे में ये चीज़ बताना कि भाई अगर आप ये कर लोगे बजाय इसके कि आप अपने बच्चे को किसी मैकेनिक की दुकान के ऊपर बिठा रहे हो, ठीक है, आप अगर ये डिजिटल स्किल्स दे दोगे, ठीक है, तो हो सकता है कि वो उस दुकान से पूरी दुनिया के अंदर कोई बहुत बड़ा कारनामा करने वाला बन जाए। जैसे रेहान स्कूल का विजन है कि उन्होंने जी ये एक टारगेट वो लेके चल रहे हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को जो है ना, जो डेफिनेटली उसके अंदर भी तो अच्छे परफॉर्म करने वाले होते हैं ना, ठीक है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर तक लेके जाना है, ठीक है। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जी के अंदर बिल्कुल। उन लोगों का नाम आता है जो लोग कुछ एक्स्ट्रा होते हैं, जिन लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा किया हुआ होता है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी और डिजिटल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इसके ऊपर जो है वो आपको बहुत ज्यादा वो नहीं है, जिसे आप कहते हैं ना कि आपने कोई बहुत किताबें पढ़नी है, इसके अंदर प्रैक्टिस और आपकी सोच, आपका विजन, ठीक है, आपको जी बिल्कुल। कहीं से कहीं लेके जा सकती है। तो कोशिश ये है कि हर घर तक जो है वो आपकी ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो है वो पहुंचे, और हम इसके थ्रू जो है वो लोगों को एजुकेट कर सकें, क्योंकि ये इस टाइम पे सबसे ज़्यादा इजी मीडियम है लोगों को एजुकेट करने का। हम अभी ये बातचीत कर रहे हैं, ये मोबाइल पे भी जी मैं कर सकता हूँ आपके साथ, ठीक है। तो जी बिल्कुल। जब इतना आसान हो गया है पढ़ना कि एक टीचर मुझे जो है वो मोबाइल पे पढ़ा सकता है सामने फेस टू फेस, ठीक है, तो व्हाई नॉट, क्यों नहीं होना चाहिए डिजिटल पाकिस्तान, क्यों नहीं अवेयरनेस होनी चाहिए इन जी सारी चीज़ों की। भाई आप जो है ना वो इतना इजीली अपने बच्चों को जो है ना वो तरबियत करा सकते हो, और बिजनेसेस के लिए भी ये चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्हाई नॉट ग्रो बिजनेसेस, ठीक है, ऑन डिजिटल थिंग। जी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका इस्तेमाल करवाना लोगों से, कोशिश जो है हम लोगों की, ठीक है, और इसकी अवेयरनेस देना जो ऑलरेडी है, और मजीद पहुंचाना। जैसे इको वाला नाम है मेरा, तो इस चीज़ को और मजीद आगे पहुंचाना कि भाई इस चीज़ के ऊपर आ जाओ, इंशाल्लाह। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ये चीज़ फैल सके आगे। जी माशाल्लाह, बहुत खूब। आपके स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स का डिजिटल पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है? देखें उमर भाई, इस टाइम पर आपका, हम कहीं पर भी रहते हैं तो हमारे जो है ना वो घरों के अंदर भी इंटरनेट है मैक्सिमम, जी ठीक बिल्कुल। है, मोबाइल के जी अंदर भी इंटरनेट, ठीक है। अच्छा, अब ये जो स्मार्ट सिटीज़ होते हैं, ये बेसिकली इस्लामाबाद के अंदर आप देखेंगे तो आपको एक नाम मिलेगा कैपिटल स्मार्ट सिटी के नाम से। उनके लिए मैं काम कर रहा हूँ इस टाइम पे, ठीक है, उनकी सेल्स और उनकी मार्केटिंग और ये सारे काम मैं करता हूँ, ठीक है। जी माशाल्लाह। तो वो लोग जो है एक पूरा स्मार्ट, अच्छा, वर्ल्ड वाइड भी अगर आप देख लें तो दुनिया भर के अंदर जो है वो अब स्मार्ट सिटीज डेवलप हो रही हैं। अच्छा, ये होते क्या है, ये इंटरनेट, जो इनकी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोडें, आपकी बिल्डिंग जहाँ पे सरिया सीमेंट वो लगना है, वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा सब कुछ, ठीक है, लेकिन हाँ जी उसकी जो बिल्कुल। सराउंडिंग है वो पूरी की पूरी इक्विप्ड होगी इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। मतलब जी आपका ट्रैफिक सिग्नल्स हो गए आपके, ठीक है, आपकी सिक्योरिटी हो गई, आपके सफाई सुथराई हो गई, आपकी लेबर हो गई, उसके अंदर जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी जो है वो टोटल के जी कौन बंदे आ रहे हैं जा रही हैं, एवरीथिंग इज इक्विप्ड विद द बॉट्स एंड द इंटरनेट, ठीक है। तो दैट इज जी स्मार्ट सिटी। तो अब ये राइट। जो स्मार्ट सिटी है, ये बेसिकली इसके अंदर जो है वो ये डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है ना वो मर्ज हो चुकी हुई है, घरों के अंदर ये चीज आ चुकी है, ठीक है। कैसे, बिल्कुल। अगर आप गूगल की डिवाइसेस देखें, अलेक्सा है और बहुत सारे हैं, ठीक है, इस तरह के, जिनको आप कहते हैं कि जी लाइट्स ऑन कर दो तो लाइट्स ऑन हो जाती हैं, फैन ऑन कर दो फैन ऑन हो जाता है, आप घर से बाहर हैं
आप जो है वो घर से 1 घंटा दूर हैं, आपने 1 घंटे बाद घर पहुँचना है, ठीक है? तो आप अपने मोबाइल से जो है ना वो अपने पूरे घर को ऑपरेट कर लेते हैं। आने से पहले आपका हम्म। एसी हो जाएगा, आपकी लाइट्स भी ऑन हो जाएँगी। तो दैट इज़ अ स्मार्ट टेक्नोलॉजी। तो ये रियल एस्टेट के अंदर जो है ना वो बहुत तेज़ी से आ रही है, इसलिए क्योंकि तकरीबन जो लोग इस डिजिटल, इस इंटरनेट चीज़ को समझते हैं, ठीक है? वो लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं दुनिया भर में, और अब पाकिस्तान में हाँ ये जी। चीज़ें जो है शुरू होने लगी हैं, ठीक है? या शुरू हो चुकी हैं। राइट। बिल्कुल स्टार्टिंग है इसकी ना, ठीक है? तो इन चीज़ों को हाँ जी। चलाना कैसे है, लगाना कैसे है, बताना कैसे है, बनाना कैसे है, ठीक है? लोगों को इस चीज़ के ऊपर कन्विंस करना है कि भाई ये एक स्पेस है, ये एक ऐसा रेज़िडेंशियल प्रोजेक्ट है, या ये एक ऐसी बिल्डिंग है कि जिसके अंदर आपकी जो है ना वो प्रॉपर्टी जो है वो इट विल बी अ स्मार्ट प्रॉपर्टी, के जिसके अंदर आपके डोर लॉक्स हो गए, आपके फ्रिज हो गया, एसी हो गया, लाइट्स हो गई, दे विल वर्क ऑन मोबाइल, ठीक है? हम्म। दिस इज व्हाट स्मार्ट टेक्नोलॉजी, जो कि इन चीज़ों के अंदर इक्विप हो रही है और जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। और लोग आसानी चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि यार जी बिल्कुल। उठ के पानी भी ना पीना पड़े, ठीक है ना, बटन दबा के हाँ पंखा जी भी ना चलाना पड़े, ठीक है? तो दिस बिल्कुल। इज व्हाट गोइंग ऑन। तो हम लोग जो है वो इन चीज़ों को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं साथ साथ, तो ये आपस में मर्ज करती है इस तरीके से। माशाल्लाह। पाकिस्तान को डिजिटल तौर पर मजबूत बनाने के लिए किन इकदामात की ज़रूरत है इस वक्त? देखिए पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो फोर्स, एक तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी, जो कि डिजिटली जिसको तैयार किया जा सके। यहाँ पे अगर हम लोग कहें, हमारा मुकाबला पूरी दुनिया के साथ है पाकिस्तान, बमुकाबला बिल्कुल। वर्ल्ड, ठीक है? तो इस चीज़ को अगर हम लोग समझ जाएं और हमारी गवर्नमेंट समझ जाए, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जो है ना वो जी टाइगर्स तैयार कर सकते हैं, और ऐसे टाइगर्स तैयार जी कर जी सकते हैं कि पूरी दुनिया के ऊपर आज गूगल के अंदर जो सीईओ हैं या कोई लोग इंडियंस बैठे हुए हैं, ठीक है, जी पाकिस्तान भी तो बैठ सकते हैं ना, ठीक है, क्यों नहीं जी बैठ सकते? बिल्कुल ठीक है, बैठ तो सकते हैं। क्यों नहीं? तो उनको हम लोग जो है वो इधर पाकिस्तान के अंदर जो है वो हम लोग इन लोगों को, जो हमारी जो न्यू जनरेशन है, उसको हम लोग इतना इक्विप करें, टूल्स उनको फ्री दें, लैपटॉप्स उनको फ्री दें, चैट जीपीटी फ्री दें, कैनवा फ्री दें, सोरा फ्री दें, ठीक है, जी आपका बिल्कुल। VO3 फ्री दें, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें जिसके अंदर लिंक्डइन फ्री दें, कि जहाँ पे लोगों के साथ ताल्लुकात बनाए जा सकते हैं, ठीक है, लोगों हाँ जी से बिल्कुल। बातचीत की जा सकती है। तो द थिंग इज दैट इस तरीके से अगर हम लोग जो है ना वो, मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं इस तरीके से इक्विप करूँ पूरे पाकिस्तान को, यूनिवर्सिटीज जो कि करने की कोशिश भी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि माशाल्लाह। आहिस्ता 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 जो है वो ये चीज़ एक्सपेंड हो रही है, यूनिवर्सिटीज के अंदर भी ये चीज़ें, फिर आपके ये जो लैपटॉप स्कीम आती है, ठीक है, अब अगर इसको खाली जी फेसबुक के ऊपर लाइक सब्सक्राइब करने के लिए यूज़ ना करें, किसी काम के लिए इस्तेमाल करें लैपटॉप, तो ये बहुत कुछ जो है वो कर सकती है, और इससे फॉरेन जी रेमिटेंस आएगा पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। अब ये कैसे आएगा भाई? बात ये है कि जो मैं कह रहा हूँ ना कि पाकिस्तान वर्सेस वर्ल्ड, ठीक है, जी पूरी दुनिया, अब आप समझो कि ये फैक्ट्री है पाकिस्तान, जहाँ जी पे हम लोगों ऐसे लोगों को तैयार करना है कि जो कोडिंग जानते हों, ठीक है, जो डेवलपमेंट जानते हों, ठीक है, फिर उसके बाद वो लोग जो है वो ये सर्विसेज दें बाकी दुनिया को यहाँ से बैठ के इंटरनेट के थ्रू, जैसे फाइबर के ऊपर लोग आज जी अपनी सर्विसेज बेच रहे हैं। तो जितने ज़्यादा लोग तैयार होंगे, जितने ज़्यादा जो है वो इन चीज़ों के अंदर जो है वो आगे बढ़ेंगे लोग, ठीक है, उतने ज़्यादा जो है वो आगे हम लोग जो है वो लोगों को सर्विसेज दे के दुनिया भर के अंदर, बाहर से पैसा आता है ना, डॉलर्स में आता है ना, जी बिल्कुल ठीक, इसी तो वो तरह। ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। तो ये बहुत बड़ी जो है वो, तो दिस इज़ माय टारगेट, कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो इक्विप किया जा सके। जी इंशाल्लाह। चलो। आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी तहरीक या मुतासिर करने वाली शख्सियत कौन सी है?
देखिए जो मुझे मुतासिर करने वाली जो शख्सियत है, ये बहुत अहम सवाल है मेरी ज़िंदगी का, ठीक है? जी बिल्कुल। तो आई एम इंस्पायर्ड बाय रेहान अल्लाहवाला, ठीक है? माशाल्लाह। मतलब जो उनका विज़न है, और आज से वो काम नहीं कर रहे, बहुत अरसे से वो जी। इस चीज़ के पीछे लगे हुए हैं कि हाँ कुछ जी। ऐसा किया जाए कि जिससे जो है वो हमारे मुल्क के अंदर जो है ना वो बेहतरी आ सके, ठीक है? हाँ तो जी। ही इज़ माय इंस्पिरेशन, सिंपल। ओके। आपने अपने करियर के आगाज़ में किन मुश्किलात का सामना किया और उन्हें हल कैसे किया? आगाज़ कैसे किया, और दोबारा पूछिएगा प्लीज़, आगाज़ कैसे किया जी। और क्या? आपने अपने करियर के आगाज़ में किन मुश्किलात का सामना किया और उन मुश्किलात को हल कैसे किया? ओके। देखें, करियर मैंने जो है वो अपना स्टार्ट किया इन 1999 फ्रॉम सेल्स, ठीक है? और सेल्स के अंदर जो है वो सबसे मुश्किल काम होता है आपका टारगेट को अचीव करना, ठीक है? आपको कोई भी कंपनी जो है वो सेल्स के अंदर जो है वो रखती सिर्फ इसलिए है कि ये आपके टारगेट्स हैं, आपके आपको हम 3 महीने के लिए टेस्ट करेंगे, ठीक है? हाँ जी। अगर आपने हमारे टारगेट्स को पूरा किया तो हम आपकी जॉब को पक्का कर देंगे, अदरवाइज अल्लाह हाफिज, ठीक है? जी। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने जो है वो कुछ इस तरह की मेरी वो बनाई है, समझ लो कि मेरे अंदर जो है ना वो कुछ इस तरह का स्पार्क या कुछ इस तरह की कोई चीज़ें रखी हुई हैं कि जिसके अंदर जो है वो मैं अपने आप को डेयर देता हूँ। डेयर समझते हो ना, वो डू द ड्यू, माउंटेन ड्यू वाला डेयर, जी, ठीक है? बिल्कुल। राइट। तो वो मैं अपने आप को देता रहता हूँ ना। तो सेल्स जो है वो कुर्सी पे मैं बड़ी मुश्किलों से बैठ पाता हूँ। मतलब जो है ना वो मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़रा घूमता फिरता रहूँ, लोगों से गपशप मारता रहूँ, जी। ठीक है? जी, बिल्कुल। तो मुझे जब भी कोई मतलब आप ये समझ लो कि मैंने अगर कोई जो है ना वो अ, चैलेंज लिया है ना, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझसे बड़ा ही होता था, ठीक है? सेल्स के हवाले से। तो वो अल्लाह पाक ने अचीव करवाया, उसके अंदर जो है वो उन चीज़ों के अंदर घुस के जब एक दफ़ा चैलेंज ले लिया, तो बस फिर उसके अंदर घुस जाते हैं और उसको जो है ना वो फिर देखते हैं कि भाई अब ये चैलेंज ले लिया तो अब इसके अंदर से निकलना कैसे है? ठीक है, इसको पूरा जी, कैसे करना है? बिल्कुल। तो वो फिर जो है वो माशाल्लाह। उसको पूरा करने के लिए जो है वो हम लोग जो है मैं जो है वो फिर प्लानिंग और देख के कि यार क्या किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, किस तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह 99% आई हैव अचीव्ड थिंग्स, जो टारगेट्स मुझे किसी कंपनीज ने दिए या जो टारगेट्स मैंने अपने लिए सेट किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जी, उनको अचीव किया है, और स्ट्रेटजीज के माशाल्लाह। साथ किया है, अच्छे लोगों के साथ किया है, मशवरा करके किया है कि यार बताओ यार उमर भाई ये अब टारगेट तो ले लिया है, अब इसको पूरा कैसे करूं? ठीक है, तो आपसे पूछ लिया, और चीज़ें देख ली, तो इस तरीके से जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह साथ साथ अचीव करते गए। जी, लेकिन इसमें माशाल्लाह, सबसे बहुत ही बड़ी जो खूब। इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हाँ ये है जी। कि आपने जो है ना वो अपने आप को चैलेंज देना है कि यार मैं जी, ये कर सकता हूँ, ठीक है ना? अपने आप को मतलब देना है, दूसरे से नहीं अपने करना। आप, हाँ, अपने आप को चैलेंज देना आपने कि यार आई कैन डू इट। मतलब अगर जी, देखें, अब आप जैसे माशाल्लाह रेहान स्कूल के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, जिस टाइम पर आप पहली दफ़ा आए होंगे, ठीक है, तो आपने कहा होगा यार जी, ये मैंने जो है ना वो कोडिंग जो है ना वो मैंने करनी है, ठीक है, जी, तो ये अब जी। कैसे होती है, इसको मैंने करना है, करूंगा, हुँ। ठीक है। तो अब जी, ये बिल्कुल। पहले दिन ये आपके लिए एक बहुत बड़ा टारगेट होगा, ठीक है, हाँ जी, लेकिन बिल्कुल। फिर उसके बाद आपने उसको अचीव किया होगा तो आपको उसकी खुशी हुई होगी। तो दिस इज क्या, आप अपने आप को चैलेंजेस देते रहें और आगे बढ़ते रहें। जी, जी, राइट। हमारा अगला सवाल आपसे ये होगा कि आप
पाकिस्तान के नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? अपने आप को जो है ना वो पाकिस्तान के नौजवान जितने भी हैं अपने आप को चैलेंज दें कि जी मैंने ये करना है। एक तो ये चीज़, ठीक है। एक टारगेट होता जी, है अपनी ज़िंदगी के अंदर। देखें, जब तक आप अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई टारगेट सेट नहीं करेंगे ना कि मैं ये, एक बंदा मोटरसाइकिल चलाना नहीं जानता, ठीक जी, है, और वो ये सोच लेता है कि मैंने मोटरसाइकिल चलानी है, ठीक है, तो फिर वो उस पे गिरता भी है, चलाता भी है, कोशिश भी करता है, कभी दोस्त उसको सिखाता है, कभी दोस्त नहीं होता तो फिर अकेले निकल जाता है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, लेकिन जी। वो उस चीज़ को अचीव कर लेता है, ठीक है। हाँ तो जी, नौजवानों को मेरा जो है वो यही मैसेज है, तमाम बल्कि पाकिस्तानियों को जो है, सब लोगों को, हम सब लोगों को जो है वो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि स्टार्ट डूइंग थिंग्स। हमारे मुल्क की बेहतरी के लिए, अपनी बेहतरी के लिए, अपनी फैमिली की बेहतरी के लिए जो है ना वो स्किल्स को सीखना शुरू करें। स्किल्स बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, ये जो जी, रट्टे लगा लगा के हम लोग जो है वो सिर्फ डिग्रियां हासिल करके से बैठ गए हैं। आज के दिन में बहुत सारे डिग्री वाले जो है ना वो रेहान स्कूल ज्वाइन करके बैठे हुए हैं कि हमें कुछ स्किल्स आ रहे हैं, और भी बहुत सारे जी, इंस्टीट्यूट बिल्कुल, जो ज्वाइन करके बैठे हुए हैं, इसी ठीक है। तरह। तो स्किल्स सीखें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि अगर डिग्री ना भी हो आपके पास, ठीक है, तो आपके पास कोई स्किल हो कि जिसको आप बेच के जो है ना वो अपने घर वालों के लिए, अपने लिए जो है ना वो कुछ अर्निंग कर सकें। और फिर आप हर वक्त तो जो है वो उसी जगह के ऊपर नहीं रहेंगे। आहिस्ता आहिस्ता फिर आप आगे अपने आप को ग्रो करते रहें और आगे बढ़ते रहें। जी, ये जी, टारगेट लेके बिल्कुल। चलें। अच्छा, अब मैं आपसे एक दरख्वास्त करूँगा कि मैं भी अपनी जॉब को स्किप करके रेहान कॉलेज मैंने जॉइन किया है, तो आप मेरे लिए क्या नसीहत करना चाहेंगे? उमर भाई, आप क्या जॉब करते थे पहले? पहले मैं मेडिकल के अंदर था, मेडिकल तकरीबन के अंदर 7 ईयर एक्सपीरियंस है मुझे। ओके, मेडिकल के अंदर आपका जो है वो सेल्स का एक्सपीरियंस है सारा का सारा? नो, नो, एज ए डिस्पेंसर। वेरी नाइस। आपको मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन है कि कौन सी मेडिसिन किस बंदे को या किस बीमारी के लिए मैक्सिमम जो है ना वो आपको इस चीज़ के बारे में नॉलेज होगी, ऐसा ही है? जी, जी, बिल्कुल, इसी तरह। आप बिल्कुल सही जगह के ऊपर हैं उमर भाई। आप जो है वो अपनी जी, स्किल्स को जो है वो इम्प्रूव करें, ठीक है। जी, और जो जहाँ से आपने ये स्टार्ट किया है अपना कैरियर मेडिसिन को लेके, ठीक है, जी, इसके अंदर जो है वो जिद्दत को लेकर आने की कोशिश करें। अब देखें, ये एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, सबसे बीमार डिपार्टमेंट है। इसका नाम है हेल्थ, ठीक है, जी, बिल्कुल। लेकिन है ये सबसे ज्यादा बीमार, ठीक है। जी, अब बिल्कुल। इसको इसको ठीक करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए आप अपने आप को इक्विप करें, आप अपने आप को तैयार करें कि देखें आगे इन फ्यूचर जो है वो ये जो आप सब कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। बड़े बड़े जी, हॉस्पिटल्स हैं इस टाइम पर कि जो आज तक जो है ना वो कागजों के ऊपर चल रहे हैं। एक इसी तरह। डॉक्टर एक डॉक्टर दिन में अगर 50 पेशेंट देख सकता है ना, ठीक है, तो जी, जो हमारी ये जो इंटरनेट की टेक्नोलॉजी है, बॉट्स की टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जी, इससे वो दिन भर में 100 पेशेंट्स देख सकता है, नहीं तो 80 तो देख ही लेगा। हाँ जी, बिल्कुल। प्लस ये हो रहा है दुनिया भर के अंदर। अब हॉस्पिटल्स के अंदर ऐसी इस टेक्नोलॉजी के जरिए ऐसी ऑटोमेशन और ऐसे मामलात, ऐसे बॉट्स काम कर रहे हैं कि जो डॉक्टर के आगे बैठे हुए हैं, डॉक्टर के साथ बैठे होते हैं। लैपटॉप आप समझ लो ना, ठीक है, दिस इज जी, लैपटॉप, बिल्कुल। इसके ऊपर आपके सामने ये रखा हुआ है, ठीक है। तो हाँ इसमें जी, वो फौरन फौरन डाटा भी एंटर होता जाता है, फौरन फौरन आपका जो है वो जो आपकी
हेल्थ के जो इश्यूज हैं वो भी डायग्नोस हो जाते हैं कि कौन सी बीमारी हो सकती है इस बंदे को, इसकी क्या क्या ट्रीटमेंट की जा सकती है थ्रू आपका एआई। ठीक है, जी तो ये चीजें जो है वो स्पीड अप होने लगी हैं बहुत सारी। तो मैं एक इसके ऊपर मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि मैं एक टेड टॉक देख रहा था। मैं आपको उस टेड टॉक का नाम मेरे जहन से निकल रहा है इस टाइम पे, ठीक है। तो जी उन वो जो जिनकी वो टेड टॉक थी, बेसिकली उन्होंने एक ऐसा सिस्टम इस्टेब्लिश कर दिया कि जिससे उनको उनके जो डॉक्टर्स थे बैकएंड के ऊपर, वो इतने ज़्यादा इक्विप्ड हो गए कि जो एक बीमारी है सिनोप्सिस के नाम से, ठीक है, जी उस टेड टॉक के अंदर बता रहे थे वो। अच्छा, उनके जो फादर हैं वो भी जी उसी से उनकी डेथ हुई थी, ठीक है। और जी जो डॉक्टर था उसने उनको बुलाया, उस बंदे को, ठीक है। तो जी उसने कहा कि डॉक्टर ने उसको कहा कि आप मुझे कोई ऐसा सिस्टम बना के दो कि जिससे इस बीमारी का मुझे टाइम पे पता लग जाए, क्योंकि अगर ये बीमारी थोड़ी सी लेट पता चलती है तो बंदों की जो है ना वो डेथ हो जाती है और जी कोई हल, वो बच ही नहीं पाता बंदा, ठीक है। तो उन्होंने फिर जी एक ऐसा डिजाइन करके अपने हॉस्पिटल के अंदर जो है वो उस हॉस्पिटल में इम्प्लीमेंट किया कि जिससे लोगों का डाटा आना शुरू हुआ उनके पास, और लोगों के बारे में टाइम के ऊपर जो है ना वो उस बीमारी का पता लगना शुरू हो गया उनको। और बहुत हद तक जो है ना वो उन लोगों ने पेशेंट्स को ट्रैक करना शुरू कर लिया, कि जी जिससे ये पता लगना शुरू हो गया कि अगर इस बीमारी को टाइमली ट्रीट कर लिया जाए, और ट्रीट किया, और वो बड़े सक्सेसफुल भी हुए। तो मैं आपके साथ वो टेड टॉक भी शेयर करूंगा, ठीक है। सॉरी, मेरे जी अभी कर जहन में। दीजिए। तो ओके। आप अपने जो कैरियर है इसके अंदर आप रहते हुए एआई की मदद से, कंप्यूटर की मदद से, और इस इंटरनेट टेक्नोलॉजी की मदद से इतनी जिद्दत लेकर आ सकते हैं पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स के अंदर कि जिससे पूरे पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स चेंज हो सकते हैं। लोगों को कतारों में नहीं लगना पड़ेगा, ठीक है। जी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर आप जाए ना तो कितनी लंबी लंबी कतारें लगी हुई होती हैं। अभी मैं कोई तकरीबन हफ्ता 10 दिन पहले मेरा एक चक्कर लगा, एक हॉस्पिटल है, ठीक है, ऑर्थो का हॉस्पिटल है वो, उधर मैं गया जी तो वहां पे मैंने देखा तो लोगों की लाइनें लगी हुई, वहां पे दो बंदे कुर्सी पे बैठे हुए पर्चियां काट रहे, ठीक है। हाँ तो जी, इसी मैंने तरह कहा होते हैं हॉस्पिटल में। ठीक है ना, तो कोई सिस्टम, तो आपके लिए भाईजान ये बहुत बड़ा मौका है। आप जो ये कर रहे हैं जी इसको सीख के आप ऐसे ऑटोमेशंस और ऐसी चीजें कर सकते हो कि जिससे आपके जो है वो हॉस्पिटल्स जो है वो इक्विप हो सकते हैं और बहुत कुछ हो सकता है। तो मेरा मशवरा ये है कि भाई आप इसको कैरी ऑन करें और अपने आप को इस फील्ड के अंदर आगे लेके जाने की कोशिश करें, कि जिससे आप एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे जी आपका कराची का जिना हॉस्पिटल हो गया, आगा खान हाँ जी हॉस्पिटल हो जी गया, ठीक है। इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को आप किसी भी बंदे के पास जब जाके बैठें कि जी ये मेरा प्रपोजल है, आप ये काम करेंगे तो आपके हॉस्पिटल के अंदर ये बेहतरी आ सकती है, आप अपना प्रपोजल जी देंगे, ठीक है, तो यू कैन डू इट। लेकिन उसके लिए आप अपने आप को चैलेंज दें कि मैंने ये काम करना है। आप इसकी रिसर्च करें, जी आपको मिलेगी। मैं आपको जो है वो भी टेड टॉक भी शेयर करता हूँ। और जो ओके। हमारी प्रैक्टिस है लिंक्डइन पे लोगों से कांटेक्ट करना, मिलना, ठीक है, तो उधर से भी आपको बहुत सारे जी ऐसे लोग मिलेंगे कि जो आपके साथ जुड़ सही जाएंगे है। इस काम को, इंशाल्लाह। ओके। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका एडवाइस के लिए। हम्म, सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक़्त निकाला और अपने ख़यालात हमारे साथ शेयर किए। अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ अता करे और आपका विज़न डिजिटल पाकिस्तान हकीकत में बदल जाए। आपका अगेन बहुत शुक्रिया। अल्लाह बहुत हाफ़िज़। बहुत इंशाल्लाह किसी नए मेहमान के साथ मिलते हैं बहुत ही जल्द आपके साथ। अगर आपको ये वीडियो इंटरव्यू पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट्स और शेयर लाज़मी कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट्स के अंदर लाज़मी दिया करें ताकि हम हमें जो
आपके सवालात हैं, जो जो चीज़ आपके माइंड में हमारे तक पहुंच सके। तो पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, ओके जी, अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।